हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जामिनेशन चल रहा है और एग्जामिनेशन के बीच में ही एक आयोग ने ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, जिस नोटिस से ये क्लियर होता है कि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थित्व है वो रद्द किया जा रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई की जानी है। यानी कि एग्ज़ाम में जो फर्जीवाड़ा अभी भी चल रहा है उसको लेकर ये अपडेट आ चुका है। तो चलिए इस पूरे नोटिस को हम एक बार रीड करते हैं और समझते हैं कि ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फिर से यहाँ पर फर्जीवाड़ा करा, चीटिंग करी एग्जामिनेशन में, और अब उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी है। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट से इसे देख लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 21 को अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा, देखिए 19 से 22 जुलाई तक आपका पेपर है, तो जो 21 जुलाई का है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। इसके अंतर्गत 9 से 10 और 6 से 10 की परीक्षा राज्य स्थित 27 जिलों के अंतर्गत कुल 288 केंद्रों में शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित आयोजित की गई। इस बार आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम है आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाया जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों की उपस्थिति लगभग इतनी है, यानी कि जितने लोगों ने फॉर्म भरा है उसमें से मैक्सिमम लोगों ने एग्ज़ाम दिया भी है। 94% लोग जो है उपस्थित रहे। अब देखिए यहाँ पर फर्जीवाड़ा क्या हुआ है। उक्त परीक्षा को कदाचार मुक्त एवं स्वच्छ संचालन करने हेतु आयोग द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों में आधुनिक तकनीक की व्यवस्था की गई थी, जिसकी निगरानी करने हेतु जिला स्तर पर एवं आयोग कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई। उपर्युक्त आधुनिकतम तकनीकी व्यवस्थाओं एवं गहन पर्यवेक्षण की सहायता से कुल 11 जिले के 22 अभ्यर्थियों को, देखिए यहाँ पर 11 जिले के ऐसे 22 अभ्यर्थी हैं जिनको इम्पर्सोनेशन के मामले में पकड़ा गया। देखिए इम्पर्सोनेशन मतलब ये होता है जो अपनी पहचान गलत बताता है। ठीक है, यानी कि जैसे आप ये मान सकते हैं एग्ज़ाम फॉर्म किसी और ने फिल करा है और एग्ज़ाम देने कोई और ही गया है, तो जो अपनी आइडेंटिटी गलत बताते हैं उसको हम कहते हैं इम्पर्सोनेशन। तो 22 अभ्यर्थियों को इम्पर्सोनेशन के मामले में पकड़ा जा चुका है और इन सभी अभ्यर्थियों पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 एवं भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए उचित कार्रवाई की जा रही है। अब इन अभ्यर्थियों के ऊपर उचित कार्रवाई होगी। अब ये अदर एग्ज़ाम भी बिहार के नहीं दे पाएंगे, बीपीएससी टीआरई के। ठीक है, इसके अलावा आयोग द्वारा आगामी आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं से इन अभ्यर्थियों को स्थायी रूप से विवर्जित कर दिया गया है, यानी कि अब ये नहीं दे पाएंगे। देश के अन्य सभी लोक सेवा आयोगों को इस संबंध में सूचना दी जा रही है कि आप भी इनको एग्ज़ाम ना देने दें आगे से। इसके अतिरिक्त टीआरई 3.0 पुनर्परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित सभी परीक्षार्थियों के डेटा का मिलान किया जा रहा है। अब देखिए जितने भी अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है ना 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th का, तो उनका अब पूरा जो डेटा है ना वो फिर से मैच किया जा रहा है। यदि उक्त डेटा में किसी प्रकार की विसंगतियाँ पाई जाती हैं तो वैसे सभी अभ्यर्थियों, मूल अभ्यर्थी एवं उनके स्थान पर उपस्थित अभ्यर्थी, यानी कि फॉर्म किसी और ने फिल करा है और एग्ज़ाम देने के लिए कोई और ही उपस्थित है, उसी की यहाँ पर बात हो रही है। इनको परीक्षाओं या परीक्षाफल से वंचित करते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी इनके खिलाफ। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी अगर और पकड़े जाते हैं तो बोल रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी, क्योंकि 22 अभ्यर्थी तो पकड़े जा चुके हैं सामने में ही। एंड अदर जो स्टूडेंट्स अगर ऐसे रहे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है और वो पकड़े नहीं गए, तो अब उनके पूरे डेटा की जांच की जा रही है और अगर पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होगी। आगे देखिए यहाँ पर अभिभावकों की भी बात हुई है, साथ ही आयोग के सभी परीक्षार्थियों से विवर्जित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उनके अभिभावकों पर आर्थिक दंड नियमानुकूल ढंग से लगाया जा सकता है। अब देखिए अभिभावक यानी कि पेरेंट्स की भी बात हो रही है, उनकी जो पेरेंट्स है उनको आर्थिक दंड भी देना पड़ेगा, ऐसा भी किया जा सकता है, ये इन्होंने बोला है। और ये ऑफिशियल नोटिस है, आप देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग पटना परीक्षा नियंत्रक। ठीक है, ये नोटिस आपका कल ही रिलीज़ हुआ है और मैंने सोचा आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, क्योंकि एक तो इस बार देखिए फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात ये है कि एग्ज़ाम आपका बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाया जा रहा है। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही कि चीटिंग हो रही है या फिर पेपर पहले ही लीक हो चुका था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस बार आपने देखा होगा कलर मार्क वाली चीज़ भी है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, एग्जामिनेशन सेंटर भी चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे पकड़े गए जो इम्पर्सोनेशन के मामले में पकड़े हैं। अब इनके ऊपर तो कार्रवाई की जानी है और आप सभी का डेटा का मिलान होना है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स अभी आपका टीआरई 3.0 के सारे एग्ज़ाम लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। 22 को लास्ट ही पेपर है आपका।
इसके बाद आपकी फटाफट से ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगी कुछ ही दिनों में, और आपका जो रिज़ल्ट है ना वो अगस्त में आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियल नोटिस के थ्रू पहले ही बताया था कि रिज़ल्ट TRE 3 का अगस्त में दे देंगे। उसके बाद आपका TRE 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, सितंबर अक्टूबर के बीच में, और एग्ज़ाम आपका नवंबर टू दिसंबर जाएगा TRE 4 का। ये चीज़ क्लियर है, ये इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दी है। तो इसीलिए इस बार जिन स्टूडेंट्स ने TRE 3 का फॉर्म नहीं भरा था, एग्ज़ाम नहीं दे पाए कुछ रीज़न की वजह से, वो TRE 4 का ज़रूर दें। अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि TRE 4 आपका बहुत नज़दीक है। और आप जानते हैं बिहार में टीचिंग की बैक टू बैक वैकेंसीज़ आ रही हैं, और इस तरीके से वैकेंसीज़ किसी अदर स्टेट में देखने को नहीं मिल रही हैं। अदर स्टेट आप कोई भी उठाकर देख सकते हैं, आप यूपी को देख लीजिए। क्या होता है कि BPSC TRE में यही चीज़ें सामने आती है कि यूपी के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेलेक्ट हो रहे हैं। रीज़न ये है कि वहाँ पर कितने सालों से वैकेंसी नहीं आई है, ये आप लोग खुद देख रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए यही अपडेट थी फ्रेंड्स। बाकी आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है आपको बता दिया जाएगा, और रिजल्ट से रिलेटेड चीज़ें भी आप लोगों को बता दी जाएंगी। और अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो इससे पहले वाली एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें 1 to 5 की कट ऑफ की हमने बात करी थी, और एक वीडियो में हमने 6 to 8 के सारे सब्जेक्ट के कट ऑफ की बात कर ली है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो वीडियो आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर, आप चेकआउट करिएगा, वहाँ से आपको कट ऑफ का आइडिया आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ है फ्रेंड्स, जो कट ऑफ है ना आपकी, इस तरीके से एग्जैक्ट आपको कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि पेपर स्टूडेंट्स ने दिया है और स्टूडेंट्स को पता रहता है कि पेपर का लेवल क्या था, ठीक है। लोग तो कह देते हैं कि पेपर इजी टू मॉडरेट था, लेकिन किस तरीके के क्वेश्चन थे वो स्टूडेंट को पता होता है, क्योंकि फेस स्टूडेंट ने करना है, ठीक है। तो कट ऑफ से रिलेटेड चीज़ें अगर आपको जाननी है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें फ्रेंड्स तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर जो भी अपडेट आती हैं सबसे पहले वहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, बाकी जो भी अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।